दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 23 मई यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे हमको मौके देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं थी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही यही सिचुएशन थी और इसी वजह से मैंने आज अपडेट भी किया था आपको टेलीग्राम पे कि भाई डेटा निफ्टी का फ्लैट है, बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव जरूर बना हुआ है लेकिन हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव जा नहीं सकते। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सर मार्केट काम करने लायक है या नहीं है, ये कैसे पता करें। आप खुद सोचिएगा, अगर दोनों इंडेक्स एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, विपरीत का मतलब है निफ्टी पॉजिटिव चल रही थी, डेटा भी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रही थी, डेटा भी नेगेटिव था, तो हम काम नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे थे और अगर आप पहली 2-15 मिनट की कैंडल को और आखिरी 2-3-15 मिनट की कैंडल को निकाल दो तो सारा दिन मार्केट एक रेंज में थी, खासकर बैंक निफ्टी तो सारा दिन ही रेंज में थी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि आज भाई बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो दोनों साइड का थीटा ऑप्शन सेलर को खाना होता है। इंडिया विक्स 21 प्लस है तो जो थीटा खाया होगा कम से कम 200 पॉइंट दोनों साइड से डीके हुए होंगे, तो क्या जरूरत है उन लोगों को मोमेंटम देने की। इसी वजह से मैंने अपडेट किया था कि भाई मत कीजिएगा, बिना बात के पजल हो जाओगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाके अपने आप को रिकवर कर लेगी, बहाना ये हो जाएगा कि निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला वरना बैंक निफ्टी और ज्यादा गिर जाती। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, कब काम करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। और आज मार्केट बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं थी। कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज जा चुकी है। देखिए क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की घुमा फिरा के 48,000 के नीचे ये फिर से क्लोजिंग लेके आ गए हैं इसको। और जैसा कि मैं बोलता हूं 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तकरीबन 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएंगे, उससे पहले तो मार्केट काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं और इसलिए हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको देखिए ऐसे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, एक 2 कैंडल 300 400 पॉइंट की बन रही है। ठीक है, अब क्लोजिंग 47,781 पे आई है। रेजिस्टेंस यानी कि जहां से ब्रेकडाउन हुआ था वो 48,000 का लेवल है जहां से आज ब्रेकडाउन हुआ था। तो जो रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सीधा सिंपल सा एनालिसिस है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 48,000 के आसपास जाके या तो आसपास जाके स्विंग बना दे या फिर 48,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना दे। 48,000 के ऊपर निकलना जरूरी है, अगर ऐसा होता है तो ही प्लान कीजिएगा। मैं फिर तभी कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, पहला टारगेट दोस्तों मेरा 48,200 का होगा। पहले मेरा क्या टारगेट था, पहले मेरा टारगेट था 48,400-500 का, लेकिन अभी यहां से अगर आप देखोगे तो डबल टॉप टाइप पैटर्न बना है। तो एक बार यहां पे जाके या तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुक सकती है फिर ब्रेकआउट दे सकती है या फिर यहां इसको टच करके मार्केट वापस नीचे आके कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोज कर सकती है अगर बैंक निफ्टी ऊपर गई तो पहला टारगेट मेरा 48,200 का होगा। उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तभी हम प्लान करेंगे डेटा के हिसाब से। बस इस चीज को याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में 48,000 से पहले और डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 47,600 के बीच में ये जो पॉइंट है ना 400-500 पॉइंट है, इनके बीच में काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा और ना ऐसे ही ट्रैप रहोगे जैसे कि आज बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी और लॉस ही लगा होगा क्योंकि टाइम डिके बहुत स्पीड से घटा होगा। ठीक है, और जिसने आज ट्रेड की होगी वही इस दर्द को महसूस कर सकता है। तो कॉल साइड हम तभी प्लान करेंगे चाहे बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप अप खुले, 48,000 के ऊपर निकल के या तो कोई स्विंग बना दे या फिर 48,000 के आसपास जाके थोड़ा सा समय बिता के फिर 48,000 के लेवल को ब्रेकआउट दे दे या फिर 48,000 के पहले ही कोई स्विंग बना दे फिर 48,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे। तीनों ही सिचुएशन में 48,000 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। पुट साइड कब प्लान करेंगे, यही बात है भाई। देखिए अगर फ्लैट खुलते और नीचे आना शुरू होती तो कम से कम 600 के नीचे तो जरूर निकलने देना, क्योंकि जो सपोर्ट यहाँ पे था जहां से आज रिकवर किया है ये तकरीबन टेस्ट हो गया है। आज इसी को टच करके मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, 47,500 का लेवल था
500 450 का लेवल था। तो जब तक इसके नीचे देखिए, इस अगर आप इन जो स्पाइक वाली कैंडल है इनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाती हैं। मेन जो सपोर्ट है वो आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, तो ये बाइंग एरिया बन जाता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, जब ये 47,600 के नीचे निकल के कोई कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाएगी, कोई स्विंग बनाएगी, तभी हम 47,300 47,200 इस टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा मैं, तभी फायदा है। क्योंकि इसके पहले तो फिर इसके बीच में मार्केट रह जाएगी और वहीं टाइम डीके वाला सिस्टम फिर से इनका शुरू हो जाएगा। इंडिया विक्स ऑलरेडी हाई है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ऑप्शन सेलर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। गैप अप अगर बड़ा भी खुल जाए तो 48,000 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है तो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आके गैप को फिल करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो भी हम प्लान करेंगे कॉल साइड, अदरवाइज आप इग्नोर कर देना, बिना बात के हाथ जलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अगर बड़ा गैप डाउन भी खुल जाती है 600 के नीचे निकल के, जब तक कोई स्विंग नहीं बन जाता तब तक प्लान ना करें, इसके बीच में आप ट्रैप हो जाओगे। अब निफ्टी को देखिएगा, अब आप निफ्टी को भाई देखिए, जो लोग समझदार है ना वो समझ जाते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये है पहली 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, ये वाली। अब आप खुद सोचिए कितने टाइम तक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बाहर रही है। एक ये कैंडल निकाल दो और थोड़ा सा हिस्सा ये निकाल दो, ये भी स्टॉप लॉस लेने के लिए ही गई थी। आप खुद सोचिए क्या कमा लेगा भाई कोई, ठीक है। हाँ, अगर कोई लोअर में एंट्री कर लेता है बिल्कुल तो कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं थी आज। अगर एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ऐसे हो जाती है तो फिर क्या ही कर लेगा भाई कोई बंदा। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन जब मार्केट साइडवेज हो जाती है ना, तो अगले दिन अच्छा चांस होता है मोमेंटम कर सकते हैं। अगर मैं आपको टेलीग्राम की बात बताऊं तो आज मैंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिए, मैंने सुबह ही बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा अपडेट किया था। एक चीज़ साथ में बोली थी, एक्सपायरी है भाई, पहली कैंडल बड़ी बनी है, इंडेक्स को इग्नोर करना, विक्स हाई है, प्रीमियम एकदम से टूट जाएंगे। और जिसने ये चीज़ फेस की है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों अपना लॉस होने से बचा लेना भी एक तरह का प्रॉफिट ही होता है। डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में घुसोगे, ट्रेड करोगे, बिना बात के हाथ जलाओगे तो लॉस होने से आपको अल्टीमेट लास्ट महीने के एंड में लॉस ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कब मार्केट काम करने लायक है, कब नहीं है, तभी रिस्क रिवार्ड के साथ चला जाता है। हालांकि मैंने समझाया था, फिर डेटा 12:30 बजे के आसपास मैंने अपडेट किया था कि निफ्टी का पॉजिटिव हो गया, बैंक निफ्टी का झोंका तो नेगेटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं, लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो टेलीग्राम का चैनल है भाई, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं जैसे स्टडी पोस्ट कर देता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी की अगर मुझे कोई लगती है स्ट्राइक प्राइस तो पेपर ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ना ही यहाँ पे रियल ट्रेड होती है। आप ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, डेटा क्या बना हुआ है, बाइंग सेलिंग एरिया कहाँ पे है, बाउंस बैक एरिया कहाँ पे, मैं अपना व्यू पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए वीडियो जो देखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करना है, फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको मेरे से 3-4 गुना ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो एक चीज याद रखना, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दे भाई। आजकल टेलीग्राम ने एक चीज लॉन्च कर दी है कि इसके हर मैसेज के नीचे एक ऐड आती है, सेम इसी नाम के ग्रुप से किसी ने ऐड चला रखी है बना के, तो भाई ऐसा मत कीजिएगा। ऐसी एडवर्टाइजमेंट पे इस चैनल पे क्लिक करके उसको ज्वाइन मत कीजिएगा, आपके साथ ट्रैप हो जाएगा, आप लूट जाओगे। पैसे मत दीजिए भाई किसी को भी, रिक्वेस्ट है कॉल टिप्स के नाम पे। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। प्लीज भाई रिक्वेस्ट है, एड्स वगैरह जो टेलीग्राम चला रहा है उसको मत इग्नोर कर दीजिएगा, उसको मैं कोशिश करूंगा बंद करवाने की, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,600 के आसपास। देखिए निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न एक बना हुआ है, हमारे जो ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको निफ्टी में कल देखने को मिल सकता है। डाउन साइड भी अपर साइड भी दोनों साइड स्पेस है, तो सीधी सी बात है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुलती है और ये आज के हाई को अगर ब्रेक करती है, कोई स्विंग बनाती है, तो सीधा 22,700 22,750 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आज निफ्टी साइडवेज एक रेंज में फंसी थी, तो कल एक्सपायरी को ये मोमेंटम दे सकती है। अब पुट साइड भी निफ्टी में स्पेस है। कहां पे स्पेस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसको इसने ब्रेक नहीं किया है, एक बार भी इसका सपोर्ट लिया है और अब हो गई है ये टेस्ट, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 22,540 550 के आसपास है, ठीक है,
तो फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है 22,550 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है तो निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, जैसे बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और अच्छा करेक्शन हमको 22,500 के नीचे ही देखने को मिलेगा। यहां तक हम प्लानिंग ये कर सकते हैं, फ्लैट खुले या फिर बड़ा गैप डाउन भी खुल जाए, या फिर फ्लैट खुलती है और 500 के आसपास आके थोड़ा सा समय बिता देती है, फिर ब्रेक डाउन दे रही है, तो फिर टारगेट थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है 150-200 पॉइंट का। या फिर गैप डाउन खुले 500 के आसपास आके ब्रेक डाउन करके ऐसा स्विंग बना दे। दोनों ही सिचुएशन में 500 के नीचे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर 550 के नीचे इस स्विंग के नीचे निकलते तो 500 तक का एक फास्ट मोमेंटम हो सकता है। उसके बाद हमको अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ही कंटिन्यू हो सकती है, वरना फिर यहां से मार्केट रिकवरी भी कर देगी। तो एक स्विंग जरूर बनने देना, और असली जो मोमेंटम मिलेगा वो 500 के नीचे ही हमको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ही हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा निफ्टी में। अब बात आती है गैप अप की। गैप अप कितनी खुल रही है? देखिए, अगर जितनी आज गैप अप थी, अगर इतनी गैप अप खुलती है तो आज की तरह इंतजार कीजिएगा, 1-2 कैंडल रेड बन जाए, थोड़ा सा नीचे आके गैप फिल कर दे, और ये फिर से जब यहाँ से रिकवरी करना शुरू करेगी 22,600 के लेवल, फिर बाउंस बैक का काम करेगा, तो हम यहाँ पे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस प्लानिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव कैंडल बनते ही 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस से 22,700-750 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाए निफ्टी, एक चीज़ और याद रखें, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गई या फिर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल गई तो इंडेक्स को, खासकर निफ्टी को इग्नोर कर देना, क्योंकि पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन जाएगी फिर, और फिर ये उसी के अंदर मार्केट को समा देंगे और दोनों साइड का थीटा खाते रहेंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के ऑप्शन चेन में इतना इसलिए नहीं मिला क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भर भर के है भाई आज, ठीक है। आप देखिएगा 22,600 पे 2 लाख का मंदी वाले बैठे हैं, 2,11,000 तेजड़ी बैठे हैं, मतलब तेजी वाले थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अगर 22,600 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बन गया तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, बराबर कांटे की टक्कर है, तो मार्केट एक शार्प रिकवरी कर सकती है। और 23,000 तक बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि विक्स आई है ना, तो प्रीमियम बहुत ओटीएम पे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर 22,500 के नीचे, 500 पे देखिए आप 3 लाख का तेजड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है 1,27,000 के मुकाबले, जो कि यहाँ से भागे भी हैं। तो अगर 500 के नीचे निकल गई भाई तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और हमको एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, उससे पहले देखने का कोई फायदा नहीं है। डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी की दोस्तों आज नई देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं, आज के एक्सपायरी में आपको पता लगेगा। देखिए कितना 300 पॉइंट, 250 पॉइंट भाई थीटा खाया गया है आज बैंक निफ्टी में। इसलिए मैं बोल रहा था, अब ये 300 पॉइंट साफ गए मार्केट में, टाइम डीके लग गया ये, क्योंकि ओटीएम है। तो आप सोच सकते हो कितना लॉस हुआ होगा। क्या जरूरत है मोमेंटम देने के ऑप्शन सेलर को, जो विक्स में इतने महंगे प्रीमियम उनको खाने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समझदारी का काम कीजिए, कोई जिद मत लगाइए मार्केट के साथ कि ट्रेड करना ही करना है। अब बैंक निफ्टी की भाई एक्सपायरी शुरू होगी तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। वहीं 48,000 का लेवल जंग का मैदान है, 1,51,000 मंदड़िए बैठे हैं, 1,08,000 तेजड़िए बैठे हैं। 48,000 के अगर ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देता, ऊपर निकले 48,000 के ऐसा स्विंग बना तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। 500-600 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड दोस्तों हमको अगर आप देखोगे सपोर्ट हमको इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, 600 के नीचे ही हम प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बीच में तो फिर ट्रैप हो जाओगे। हालांकि जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद वीडियो तक आसानी जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।